Hello friends, good morning. This is Jivesh and welcome back to the online class of Standard 1. Hope you are doing good and staying in home. I am going to take a science class today. So please open your science book. तो हम लोग लास्ट क्लास में चैप्टर 2 पढ़े थे, ग्रोथ ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट कैसे ग्रो करता है, प्लांट के बारे में हम लोग कुछ पढ़े थे। और हर प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट होते हैं और इसमें डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं या फ्रूट्स होते हैं, सीड्स होते हैं। तो हर प्लांट का डिफरेंट 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 उसमें पार्ट्स होता है, ठीक है। और डिफरेंट पार्ट भी डिफरेंट डिफरेंट तरह का होता है। किसी प्लांट के फ्रूट छोटे होते हैं, किसी प्लांट के फ्रूट बड़े होते हैं, है ना। किसी के फूल छोटे होते हैं, किसी के फूल बड़े होते हैं, या सीड्स भी छोटे होते हैं, बड़े होते हैं। तो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, राइट। तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ। इफ वी लुक प्लांट अराउंड अस, हम लोग अगर अपने चारों तरफ देखेंगे, वी फाइंड द मोस्ट ऑफ द प्लांट हैव फ्लावर्स। हम लोग देखेंगे कि जितने भी प्लांट्स है उसमें से मैक्सिमम में हम लोग फ्लावर्स देखते हैं। बहुत सारे प्लांट में हम लोग देखे हैं ना, फ्लावर्स रहते हैं। ऑल प्लांट्स हैव फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर। और जितने भी प्लांट्स हैं उनके जो फ्लावर्स होते हैं वो डिफरेंट कलर के होते हैं एंड डिफरेंट साइज के होते हैं। हर का साइज डिफरेंट होता है, कलर डिफरेंट होता है। तो फ्लावर मेक्स आवर वर्ल्ड ब्यूटीफुल एंड कलरफुल। फ्लावर्स क्या करता है, हमारा वर्ल्ड को ब्यूटीफुल बनाता है और कलरफुल बनाता है, क्योंकि फ्लावर्स डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं, राइट। तो वो अगर आप डेकोरेशन देखेंगे, घर में डेकोरेशन होता है या कहीं भी डेकोरेशन होता है, तो आप देखेंगे वो सुंदर बना देता है उसको। तो हमारा जहाँ अगर गार्डन में है, बहुत फ्लावर गार्डन है, या पार्क जाते हैं वहां देखते हैं फ्लावर्स रहता है, तो बहुत सुंदर लगता है ना। तो फ्लावर मेक्स आवर वर्ल्ड ब्यूटीफुल एंड कलरफुल, और वो कलरफुल भी बनाता है। वी डेकोरेट आवर हाउस विथ देम। हम लोग अपने घरों को फ्लावर से सजाते हैं। मोस्ट मोस्ट फ्लावर्स मेक फ्रूट। बहुत सारे ऐसे प्लांट है जिसके फ्लावर से क्या होता है, फ्रूट बन जाता है। और प्लांट हैव फ्रूट ऑफ डिफरेंट टाइप। और जो प्लांट के फ्रूट्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। सम फ्रूट्स हैव बिटर एंड सोर टेस्ट। कुछ तो फ्रूट्स ऐसे भी होते हैं जो खट्टा और तीखा भी होता है, ठीक है। खट्टा, नमकीन, चटपटा इसको बोलते हैं। हैव बिटर एंड सोर टेस्ट। चटपटा टेस्ट होता है। और सम आर स्वीट एंड टेस्टी। और कुछ तो ऐसा भी होता है जो बहुत मीठा और टेस्टी होता है, तो हम लोग रसीला बोलते हैं, राइट। तो मैंगो, ये सब क्या हो गया, स्वीट एंड टेस्टी होता है। तो फ्रूट्स आर प्रोटेक्टिव एंड एनर्जी गिविंग। फ्रूट्स क्या होता है, प्रोटेक्टिव होता है और एनर्जी। फ्रूट से हमें क्या क्या फायदा है, फ्रूट हमें प्रोटेक्ट करता है और एनर्जी भी देता है। फ्रूट्स हमारे प्रोटेक्टिव मीन्स हेल्थ आपको प्रोटेक्ट करता है। अगर आप फ्रूट्स खाते हैं तो आप हेल्दी रहते हैं, ठीक है, और उससे हमको एनर्जी भी मिलता है। तो मोस्टली ऑल फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम। मैक्सिमम जितना भी फ्रूट होता है, मोस्ट ऑफ द फ्रूट आप देखेंगे कि उसमें सीड्स होता है। मैंगो खाते हैं तो अंदर से सीड्स मिलता है ना। तो बहुत सारे, जैसे गुआवा है, गुआवा में भी सीड्स रहता है। तो इस तरह बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जिसमें, जैसे वाटरमेलन में भी छोटे 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 बहुत सारा सीड्स रहता है। तो किसी में सिंगल सीड्स है, किसी में मल्टीपल सीड्स होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स में क्या होता है, सीड्स होता है। बट क्या बनाना ऐसा जो फ्रूट्स है जिसमें सीड्स नहीं होता है। बनाना में सीड्स नहीं होता, कभी बनाना में देखिए सीड्स होता है, उसमें सीड्स नहीं होता है। तो ऑल प्लांट्स हैव सीड्स ऑफ डिफरेंट शेप। और जितने भी प्लांट्स है उसके जो सीड्स होते हैं वो डिफरेंट शेप के होते हैं। कोई छोटा सीड्स होता है, कोई बड़ा सीड्स होता है। जैसे आप वाटरमेलन में देखेंगे उसमें कितना छोटा 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 सीड्स होते हैं, मगर मैंगो में बड़ा सा सीड्स होता है। तो सीड्स ऑफ सम प्लांट एज, कोई प्लांट के ऐसे भी सीड्स हैं जिसे हम लोग खाते हैं। वो और हम लोग पढ़े भी है लगता है यूनिट 1 में कि हम लोग प्लांट्स के सीड्स को खाते हैं। तो सीड्स ऑफ प्लांट एज राइस, बीट,
gram are also used for eating. हम लोग प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं, सीड्स कैसे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्या क्या है, राइस है, व्हीट है, ग्राम्स है, आर ऑल्सो यूज फॉर ईटिंग। हम लोग इसका सीड्स को खाते हैं, राइस खाते हैं ना, तो राइस क्या होता है, उस प्लांट का सीड्स होता है। तो व्हीट मीन्स गेहूं जो होता है वो भी उसका सीड्स होता है, ठीक है। एवरी सीड हैज a tiny plant inside it। जितने भी सीड्स होते हैं उसमें एक छोटा सा, टाइनी मीन्स छोटा सा प्लांट होता है उसके अंदर। तो एवरी जितने भी सीड्स हैं उसके बहुत छोटा आपको दिखेगा भी नहीं, इतना छोटा उसमें अंदर प्लांट होता है। जब सीड्स क्या होता है, आप लोग मिट्टी में उसको डाल देते हैं और उसको जब पानी डालते हैं तो वो सीड्स से वो अंदर जो प्लांट है वो बाहर निकलता है ना, और वो फिर धीरे 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 प्लांट हो जाता है। और प्लांट जब बड़ा होता है तो ट्री बन जाता है ना। तो एवरी सीड हैज टाइनी प्लांट इनसाइड इट। उसके अंदर एक छोटा सा प्लांट होता है। सीड ग्रो एंड मेक प्लांट। सीड क्या होता है, बड़ा ग्रो होता है, बड़ा होता है और प्लांट बनता है, प्लांट और उससे भी बड़ा ट्री बन जाता है, ठीक है। मेक प्लांट एंड देन ट्री, उसके बाद ट्री बनता है। सिमिलर प्लांट ग्रो फ्रॉम सिमिलर सीड्स, ठीक है। मैंगो का सीड्स अगर आप मिट्टी में डालते हैं तो उससे कौन सा प्लांट होगा, मैंगो प्लांट होता है। मैंगो प्लांट से मैंगो ट्री बन जाता है, ठीक है। तो जिस तरह का सीड्स है उससे उसी तरह का प्लांट होता है। सिमिलर प्लांट ग्रो फ्रॉम सिमिलर सीड्स, ठीक है। बिग प्लांट हैव, बड़ा जो बड़ा प्लांट है उसे हम लोग ट्री बोलते हैं। सो बिग प्लांट हैव फ्लावर, फ्रूट, सीड्स अगेन। या प्लांट जो छोटा प्लांट होता है उससे थोड़ा बड़ा प्लांट होता है, जैसे रोज का प्लांट देखेंगे। रोज प्लांट होता है, जब छोटा रहता है तो उसमें कोई फ्लावर्स नहीं होता है। जब बड़ा होता है प्लांट, प्लांट बड़ा होता है ना, जब 2 फीट का हो, 1 फीट का है, तो उसमें क्या होता है, फ्लावर्स आते हैं या फिर उसके बाद फ्रूट्स आते हैं उसमें। तो आप अपने घर में चिल्ली प्लांट लगाए होंगे तो देखेंगे छोटा सा ही प्लांट है मगर उसमें चिल्ली आता है, मिर्च का, मिर्च आप होता है। तो क्या होता है, जो सीड्स आप लगाए हैं, मिर्च का अगर प्लांट लगाए हैं तो मिर्च जब प्लांट होता है आपके गमले में हो गया है मिर्च का प्लांट, वो धीरे से थोड़ा बड़ा होता है। जब बड़ा होता है तब उसमें आप देखेंगे कि आपको फ्रूट्स निकलता है, उसका मीन्स मिर्च आपका निकलता है। तो सिमिलर प्लांट ग्रो फ्रॉम सिमिलर सीड्स, ठीक है। जिसका सीड्स आप बोएंगे उसका प्लांट होगा। बिग प्लांट हैव फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स अगेन। और जब वो बड़ा होता है तो उसका फ्लावर भी होता है, उसमें से सीड्स होता है, उसका फ्रूट्स होता है, ठीक है। अगेन वो फिर रिसाइकल होता है, फिर वो सीड्स को आप फिर से आप मिट्टी में डालेंगे, फिर से वो प्लांट होगा, है ना। इस तरह से वो उसका लाइफ चलता है। वी सा, हम लोग देखेंगे सीड्स इन द वेट सॉइल टू ग्रो न्यू प्लांट। हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं कि जब सीड्स को मिट्टी में डालते हैं, गीली मिट्टी में, एंड नीड वी सा सीड्स इन द वेट सॉइल टू ग्रो न्यू प्लांट। और वो मिट्टी में क्या होता है, फिर उसमें डाल दिए तो कुछ दिन बाद क्या होता है, एक छोटा सा प्लांट होता है, एकदम छोटा सा, है ना। उसमें एकदम छोटा सा एक प्लांट निकलता है। आप यहाँ पर देखेंगे इमेज में, ये सीड्स है, ठीक है। अब ये सीड्स से एक छोटा सा प्लांट निकला है ना। ये प्लांट फिर थोड़ा बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद फिर ट्री बन जाता है। तो वी स्टार सीड्स इन द वेट सॉइल टू ग्रो न्यू प्लांट। हम लोग देखे हैं बहुत बार कि जब सीड्स लगाए हैं तो कुछ दिन बाद उससे प्लांट निकल गया है। इट इज कॉल्ड सीडलिंग। इसको हम लोग सीडलिंग कहते हैं। जब सीड से कोई प्लांट निकलता है, सीड जब मिट्टी में हम डालते हैं और गीली मिट्टी में डालते हैं, उसके बाद कुछ दिन बाद उससे जब प्लांट निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीडलिंग। इट इज कॉल्ड सीडलिंग। हम लोग इसको क्या कहते हैं, सीडलिंग कहते हैं। आफ्टर सम टाइम अ स्मॉल सीडलिंग कम्स फ्रॉम इट। कुछ दिन बाद हम लोग देखते हैं कि जब सीड से प्लांट निकलता है उसको हम लोग सीडलिंग कहते हैं। आफ्टर सम टाइम अ स्मॉल सीडलिंग कम्स फ्रॉम इट।
सीड से सीडलिंग निकलता है। सीडलिंग ग्रो स्लोली, सीडलिंग क्या होता है, बहुत धीरे बढ़ता है। टाइनी प्लांट्स ग्रो आफ्टर गेटिंग एयर, जब ये सीडलिंग बड़ा होता है और इसमें एयर, जब क्या होता है ये मिट्टी से बाहर निकलता है, ठीक है, मिट्टी के अंदर है तो इसको एयर नहीं मिलता, सनलाइट नहीं मिलता है ना, सनलाइट भी नहीं मिल रहा है क्योंकि कवर्ड है, मिट्टी के अंदर है। जब सॉइल के अंदर है तो इसको सनलाइट, एयर नहीं मिलता है, ठीक है, तो इसके अंदर जो सीड्स होता है उसके अंदर फूड होता है, उससे वो धीरे धीरे वो बड़ा होता है। और जब पानी मिलता है तो वो सीड से वो धीरे धीरे बड़ा होता है, बड़ा होता है तब फिर इससे एयर, सनलाइट, है ना, सब मिलने लगता है। जब सनलाइट और एयर मिलता है तो ये प्लांट बन जाता है। तो टाइनी प्लांट ग्रो आफ्टर गेटिंग एयर, वाटर एंड सनलाइट। छोटा सा सीडलिंग क्या होता है, जब एयर, वाटर एंड सनलाइट मिलता है तो वो प्लांट बन जाता है। टाइनी प्लांट ग्रो आफ्टर गेटिंग एयर, वाटर एंड सनलाइट। टाइनी प्लांट हैज इट्स फूड इन सीड्स, मैं बताया ना, सीड में इसका फूड होता है, जो पानी से मिलने से वो सीड से प्लांट बाहर से धीरे धीरे निकलता है। तो सीडलिंग कैसे बनता है, मिट्टी और पानी से मिलने से सीडलिंग हो जाता है। और जब सीडलिंग बाहर निकलता है सॉइल से तो इसमें पानी, सनलाइट और एयर मिलता है, जब ये तीनों मिलता है तो सीडलिंग से क्या होता है, प्लांट बन जाता है। तो टाइनी प्लांट से प्लांट बन जाता है ना। और जब बहुत बड़ा हो जाता है, बिग प्लांट होता है तो उससे हम लोग ट्री कहते हैं। तो कुछ दिन बाद और क्या हो जाता है, ट्री हो जाता है। सम प्लांट डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिसमें सीड्स नहीं होते हैं। जैसे आप रोज प्लांट देखे होंगे, रोज में क्या होता है, फूल होता है, राइट, फ्लावर्स आप देखे होंगे, मगर वो फ्लावर्स से आपको सीड्स नहीं मिलता है। रोज प्लांट सीड्स नहीं देता है। हम लोग रोज प्लांट को क्या करते हैं, कट करके उसको फिर से मिट्टी में डाल देते हैं कि दूसरा प्लांट हो जाए, उसमें कोई सीड्स नहीं होता है। तो उसको हम लोग दूसरा प्लांट करना है तो बिना सीड्स का उसको प्लांट करते हैं हम लोग। बिना सीड्स कैसे प्लांटिंग करते हैं, उसको कट करके फिर से लगा देते हैं। तो कहाँ से कट करते हैं, स्टीम उसका कट करते हैं और स्टीम को ही लगा देते हैं, जिससे वो प्लांट हो जाता है फिर से। तो सम प्लांट डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, कुछ प्लांट है जो सीड्स नहीं प्रोड्यूस करता है, सीड्स नहीं होता है उसमें। देयर अदर पार्ट, स्टेम, लीव्स etc मेक न्यू प्लांट, कुछ ऐसे प्लांट है जिसका उसका स्टेम स्टेम जैसे रोज हो गया, या शुगर केन देखेंगे, इसमें क्या होता है, उसके स्टेम से ही प्लांट होता है। कुछ ऐसे भी है जिसके लीव्स, पत्तों से भी प्लांट होते हैं। मेक न्यू प्लांट, देयर स्टेम्स, लीव्स etc बोरो इन वेट सॉइल एंड न्यू प्लांट फॉर्म। ये क्या होता है, मट्टी में उसको हम लोग डालते हैं और कौन किस तरह का मिट्टी, गीली मिट्टी, गीली मिट्टी में हम लोग जब इसको डालते हैं तो कुछ दिन के बाद वो एक प्लांट फॉर्म करता है, प्लांट बन जाता है ना। तो सम प्लांट डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, कुछ प्लांट में सीड्स नहीं होता है। देयर अदर पार्ट, स्टेम्स, लीव्स etc लीव्स, स्टेम, उससे हम लोग प्लांट बनाते हैं। मेक न्यू प्लांट, नया प्लांट बनता है। देयर स्टेम, लीव्स etc बोरो इन वेट सॉइल, उसका स्टेम और लीव्स मिट्टी में डालते हैं एंड न्यू प्लांट फॉर्म, और क्या होता है, नया प्लांट बन जाता है। तो लेट्स रिकॉल एवरीथिंग, हम लोग अभी तक में जितना भी पढ़े हैं इस चैप्टर में उसको रिकॉल करते हैं। मोस्टली ऑल प्लांट, मोस्टली ऑल प्लांट प्रोड्यूस फ्लावर्स। मैक्सिमम मैक्सिमम हम लोग देखेंगे बहुत सारे प्लांट्स है, बहुत ज्यादा प्लांट है जिसमें हम लोग देखेंगे फ्लावर्स होता है। ऑल प्लांट्स हैव फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट शेप, और जितना भी फ्लावर्स होता है वो डिफरेंट शेप के होते हैं और साइज के होते हैं एंड डिफरेंट कलर्स के भी होते हैं। तो फ्लावर्स हैव सीड्स, सीड्स ऑफ ऑल प्लांट्स हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो फ्लावर से क्या होता है, सीड्स बनता है, या फ्लावर में ही सीड्स होते हैं। तो सीड्स क्या होता है, कोई हर प्लांट का डिफरेंट डिफरेंट साइज का सीड्स होता है, कोई छोटा सीड्स होता है, कोई बड़ा सीड्स होता है। एवरी सीड्स हैज अ टाइनी प्लांट इनसाइड इट, और जितने भी सीड्स होते हैं
उसमें एवरी सीड्स मीन्स जितना भी सीड्स है सबके अंदर एक टाइनी प्लांट होता है. आफ्टर सो being seed in the wet soil and get air, water and sunlight, new plant form. आफ्टर जब सीड्स को हम लोग वेट सॉइल में वेट सॉइल में गीली मिट्टी में जब डालते हैं तो वो क्या होता है, सीडलिंग हो जाता है. सीडलिंग जब होता है तो वो मिट्टी से बाहर आता है और उसमें क्या होता है, एयर, जब एयर मिलता है, वाटर मिलता है, सनलाइट मिलता है, एक नया प्लांट बन जाता है. सम प्लांट्स डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, और कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिसमें सीड्स नहीं होते हैं. बताया ना, इसमें देखिए रोज में कोई सीड्स नहीं होते हैं. तो न्यू प्लांट फॉर्म फ्रॉम देयर स्टेम, स्टेम से उसका नया प्लांट बनता है या लीफ से उसका नया प्लांट फॉर्म होता है. ठीक है, तो ये आपको चैप्टर रीड करना है. ठीक है, चैप्टर 2 को रीड करना है और एक्सरसाइज करना है 2, 3. ठीक है, 2, 3 एंड 4, 2, 3 एंड 4 आपको कंप्लीट करके आना है. ओके, होमवर्क में आपको लिखना है मेक पेज नंबर पेज नंबर 11 एंड रीड चैप्टर 2. ठीक है, तो कल क्लास में आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे. ओके, so I hope you have enjoyed this class, you understood the class, and do the homework, complete the homework and share over the WhatsApp. Okay, and also subscribe this channel and like the video if you really like the session. Okay, we will meet in the next class. Till that time, enjoy more, play more and study more, but don't disturb your parents. Bye bye, see you.